पिला माने स्टडी सक्सेस चैनल रे मु ब्रजबंधु आज यही वीडियो रे आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। पिला माने प्लस टू सेकेंड ईयर रो इकोनॉमिक्स बही रो प्रथम चैप्टर जार नाम होची अर्थशास्त्र। पूर्वरु आमे अर्थशास्त्र रो संज्ञा विषय रे आलोचना करथिले। आज रो ये वीडियो रे आमे अर्थशास्त्र रो परिसर विषय रे पढ़िबा। तो चलो देखिबा अर्थशास्त्र रो परिसर। अर्थशास्त्र परिसर कहले तार क्रियाशीलतार आयतन एवं सेथिरे अंतर्भुक्त हेउथबा मानविक कार्यकलापर परिव्याप्ति को बुझाए। यार अर्थ कौन ना अर्थनैतिक कार्यकलाप रे मनुष्य केते ता भितरे इन्वॉल्वमेंट होची सेईटा ही तमर अर्थनैतिक बा अर्थशास्त्र परिसर बुझि पारछ। तापरे जो अर्थशास्त्र परिसर अच्छी एटा स्थिर न थाए। एटा कौन ना मनुष्यर कार्यकलाप आउ समय सहित कौन परिवर्तन होता है। तापरे अर्थशास्त्र परिसर मध्य उपभोग उत्पादन विनिमय और बंटन अंतर्भुक्त। जो अर्थशास्त्र परिसर अच्छी या भितर ये चार्टा जिनस जाउची कौन गोटे है उपभोग आ गोटे है उत्पादन विनिमय बंटन। तो यही चारिटा विषय आम डिटेल रे पढ़ा। तो देख प्रथमे अच्छी कौन ना उपभोग। उपभोग माने कौन ना देख कौन सी जिनस आमे ग्रहण करने को आमे उपभोग बोली कही थाउ। आदिम मानव कौन करुथिला ना पूर्वपुरुषर लोक माने बा मनुष्य माने कौन करथिले ना बण जंगल रु फलमूल संग्रह करथिले, पशुपक्षी को मारी उठथिले, गछर बकल पिंधुथिले, आउ तमर झरणा पानी पोखरी पानी ए सबु पीकी कौन निजर जीवन अतिबाहित करुथिले। जो आदिम मनुष्य बा मानव माने थिले से माने कौन करथिले खाद्य संग्रह करिकी उपभोग हिसाब रे निजर अर्थनैतिक कार्यकलाप को सीमित रखिथिले। से माने एठी कौन उपभोग केवल उपभोग करुथिले आउ एटा को तमर अर्थनैतिक से माने कौन केवल उपभोग करुथिले आउ एटा ही तमर अर्थनैतिक कार्यकलाप को सीमित रखुथिला। हैला तापरे आमे देखिबा उत्पादन। कोनोसी जिंस सृष्टि करिया को ही आमे उत्पादन कहि थाउ। समय अतिबाहित होईची, मनुष्यर अभाव दिन को दिन वृद्धि पाई फल कौन होईची ना मनुष्य धीरे धीरे कौन करिया को लागिची ना स्थायी बसति स्थापन करिया को आरंभ करची। जेतले मनुष्य स्थायी बसवास करिया को आरंभ करची सेतबेले से कौन धीरे धीरे शस्य उत्पादन करची, लुगा बुणीची, जलाशय रु माछ धरिची, एमिति विभिन्न कार्य करिची जेमति पशुपालन करिची। ए सब निजे करिची जा फल ए सब करबा फल कौन है ना उत्पादन वृद्धि है। फल अर्थनैतिक कार्यकलाप मध्य कौन है ना स्वतः उत्पादन अंतर्भुक्त है। तो उपभोग पढ़ले उत्पादन पढ़िले तापरे नेक्स्ट पॉइंट आमर अच्छी तापरे देखिबा विनिमय। देख दिन को दिन कौन है जनसंख्या वृद्धि पाइबारे लगी। जिते जनसंख्या वृद्धि पाइबारे लगी तांकर अभाव भी दिन को दिन बढ़िबारे लगी। एते सारा अभाव पूरण करने जनक पक्षे संभव नुहे। आगरू कौन होता कम अभाव कम जनसंख्या अभाव मध्य कम थिला जा फल कि कौन ना एकाकी उत्पादन हो पारुथिला बा जणे लोक ए सब उत्पादन करि पारुथिला। जेतोले एते सारा जनसंख्या वृद्धि पाउची आउ सेमानकर अभाव विभिन्न प्रकार अभाव वृद्धि पाउची। तो ए क्षेत्र रे कौन हैला ना जणे लोक किछि द्रव्य उत्पादन कला आउ जणे लोक आउ किछि द्रव्य उत्पादन कला आउ तांको मध्य कौन हैला द्रव्यर आदान प्रदान हैला। बुझि पारछ। तो या फल रे कौन जणे जणको ऊपर निर्भरशील हैला। आउ एटा का माध्यम रे सरल हो पारला ना विनिमय माध्यम रे सरल हो पारला। फल रे विनिमय अर्थव्यवस्थार परिसर अंतर्भुक्त हैला। माने एठी विनिमय अर्थ कौन देख जणे लोक जेतोले जनसंख्या वृद्धि पाइची जणे लोक सबु उत्पादन करि परिबो नाही। जणे कौन करची ना चाष कार्य करूची प्रबल मात्रा रे शस्य उत्पादन करूची। आउ जणे कौन करची ना बयन शिल्प करूची पोशाक पत्र तैयारी करुची। जा फल कि जे चाष काम करची ताकू भी पोशाक दरकार, जे बयन शिल्प अच्छी ताकू कौन दरकार ना शस्य दरकार। तेणु एमाने कौन करेंगे ना शस्य आउ पोशाकर आदान प्रदान करेंगे। यहीटा ही तुम विनिमय। बुझिपारछ। अर्थव्यवस्था रे ए विनिमय अंतर्भुक्त हैला। तापरे आमे जदि देखिबा तापरे अछि तमरा बंटन। कौन बंटन माने कौन कौन सी कार्य को विभिन्न स्थान रे बा विभिन्न लोकों पाखे बांटी देवा को बंटन बोली कहा जाए। प्राथमिक अवस्था रे कौन ना भूमि पुंजी श्रम
ଆଉ ସଂଗଠନ ଭଳି ଚାରୋଟି ସାଧନ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିଲା। ଏହାକୁ ଏକ ମାଲିକାନା କାରବାର କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଅଭାବ କମ୍ ଥିଲା ଆଉ ତମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବି କମ୍ ଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଜଣେ ସବୁଯିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲା। ହେଲେ ୟାକୁ ତମର କ'ଣ ନା ଏକକ ମାଲିକାନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ এই ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଟିଳ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଅଭାବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଟିଳ ହେଇଛି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା এই ସାଧନ ମାନଙ୍କର ମାଲିକାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କଲା। এই ସାଧନ ମାନଙ୍କର ମାଲିକାନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଦାବି କଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବଣ୍ଟନ କୁହାଗଲା। ଭୂମି କିଛି ଜଣ ସଂଗଠନ ହେଇକି ବା କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଭୂମିକୁ ଲିଜରେ ନେବେ। ଲିଜରେ ନେଲେ ପୁଞ୍ଜି କ'ଣ ଆଣିବେ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ପୁଞ୍ଜି ଦେଇଥାଉଛି ବା ପଇସା ଦେଇଥାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଆଣିବେ। ଆଉ କିଛିଟା ଶ୍ରମ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଥାଉଛି। ଭୂମି ପାଇଁ କିଛି ଜଣ ମିଶିକି ସଂଗଠନ ତିଆରି କଲେ, ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତାଠୁ ଆଣିଲେ, ଶ୍ରମର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ବା ଶ୍ରମିକ ଦଳ ବି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିଲେ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠୁ ଯେତିକି ବି ଲାଭ ଆସୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେଇ ଲାଭର ଏକ ଅଂଶ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରୋସେସକୁ ୟାକୁ ହିଁ ତମର ବଣ୍ଟନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ବା ଏହା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ତମକୁ ଯଦି ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଆଉ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କର, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଜିଟ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।